नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत ऊपर उठी थी, कल 270 पॉइंट नीचे थी। जब मार्केट ओपन हुई तो 220 पॉइंट तक ऊपर उठ गई थी। उसके बाद गिरकर 11 पॉइंट ऊपर तक आई। जब मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। मार्केट की अंत तक क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन हुआ क्या रहा है कि एफआईआईस बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। मार्केट को एफआईआईस शॉर्ट कर रहे हैं और इसके कारण मार्केट में बड़ा वोलेटिलिटी है। एक समय ऊपर जाती है, दूसरी समय नीचे आती है, ऊपर नीचे जाती है। लेकिन जो अर्निंग्स हैं वो मार्केट की फंडामेंटल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल तक लोअर बॉटम्स ही होंगे, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अमेरिका में भी हर महीने नीचे जाएगा मार्केट। अगर फ्लैट या नीचे जाती है तो हमारा मार्केट भी फ्लैट या नीचे जाएगी, क्योंकि हमको बाहर से पैसा चाहिए। लेकिन आज सोने से मैंने आपको बताया, यूएस यील्ड्स के कारण सोने में वृद्धि आएगा और वृद्धि आया। सोने का दाम 8,930 तक चला गया। कल तक 8,710 तक था। लेकिन और इजाफा होने का चांसेस है, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट्स में गोल्ड बहुत स्ट्रांग है। रुपी की डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है। 85 रुपया 70 पैसा तक पहुंच गई है। लगता है कि आरबीआई ने डॉलर को शॉर्ट करने का टेक्निक थोड़े दिन के लिए बंद किया है। एफआईआई इसने आज बहुत खूब बेची है और मॉर्निंग को खोलते ही उन्होंने इक्विटीज को बेचना शुरू किया है। ये फरवरी के बाद सबसे बड़ा आउटफ्लो है और ये मार्केट में प्रेशर डाल रही है। अभी यूएस और जापानीज बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं। जापानीज बॉन्ड्स इसीलिए रेस हो रहे हैं क्योंकि वहाँ 20 ईयर की बॉन्ड ऑक्शन फेल हो गई है। अब बैंक ऑफ जापान ने हैंड्स ऑफ रखा है और वो फेल हो रही है। बॉन्ड इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि और उनको पैसा मिल जाए रिस्क लेने के लिए, तो यील्ड को पुशअप कर रहे हैं। इसी समय बैंक ऑफ जापान की एक्सपर्ट ने कल कहा था कि वो हाई रेट्स को बढ़ाएंगे। तो अगर रेट्स कल बढ़ाते हैं तो जापानीज बॉन्ड का रेट नीचे आएगा। इसीलिए वेट कर रहे हैं कि कुछ रेट एक्शन हो जाए। अमेरिका की जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रही है वो भी जापानीज यील्ड को सपोर्ट कर रही है। ओवरऑल ये पता है कि जापानीज यन स्ट्रेंथ होगा, भारत का रुपया नीचे आएगा और गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हमारा गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड सारे बिजनेसेस सेफ हैं जिसमें हमने निवेश की हमारे स्ट्रैटेजी के अनुसार। जाइडस लाइफ साइंसेस की Q4 2025 की रिजल्ट और सारी 24-25 की रिजल्ट्स आई थी। इसमें ग्रोथ नेट प्रॉफिट तो 1% का डिक्लाइन हुआ है 1,244 करोड़ को Q4 में, क्योंकि 220 करोड़ लगभग 220 करोड़ उन्होंने ब्राजील की उनकी सब्सिडरी की इम्पेयरमेंट चार्जेस ले ली है। अगर उन्होंने ये लॉसेस नहीं ली तो ये 17% का प्रॉफिट हो जाता। तो ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फॉर्मुलेशंस एपीआई सभी प्लेसेस में प्रेजेंट हैं। इंडियन बिजनेस उनकी अच्छी कर रही है। लगभग 29% बिजनेस उनकी है। फॉर्मुलेशन रेवेन्यूज भी बहुत स्ट्रांग है और मार्केट में उनकी वेलनेस प्रोडक्ट्स की भी डिमांड अच्छी है। मैंने कल जाइडस वेलनेस के बारे में भी बात की है। लगता है मुझे कि ये मार्केट में कैपिटलाइज करने के लिए अच्छे पोजीशन में है। अगर पीई रेशियो के हिसाब में देखें तो ये सबसे चीप फार्मा कंपनियों में से एक है। आप डॉक्टर रेड्डी और नैटको फार्मा के साथ इसको कंसिडर कर सकते हो। एटर्नल शेयर्स को $1.3 बिलियन एफआईआई बेच सकते हैं, क्योंकि एमएससीआई एक्सक्लूशन हो सकती है। एमएससीआई का लिमिट है कि 44% के ऊपर एटर्नल किसी कंपनी का स्टॉक का एक्विजिशन एफआईआई के पास हो गया तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्लूड करते हैं। इस एक्सक्लूशन ऑफ इंडेक्स से प्रॉब्लम आकर लगभग $4 बिलियन की सेल्स हो सकती है। अभी इस न्यूज़ को आने से 4% एटर्नल डॉट कॉम ने गिरी है। दूसरी बात है कि उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की
जहां वो इंडियन ओन कंट्रोल कंपनी बनना चाहते हैं। इंडियन ओन बनने की उनकी शेयर होल्डिंग 2 या 3% तक एफआईआई को आने का है। अगर वो एमएससीआई इंडेक्स से एक्सक्लूड हो जाते हैं, तुरंत $3 बिलियन का सेल हो सकती है। अगर एफआईआई ने उसको नहीं खरीदा तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को खरीद कर सपोर्ट देना पड़ता है। एफएमसीजी सेल्स के अनुसार क्विक कॉमर्स में डिमांड तो है, लेकिन उतनी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है। सेल्स बहुत टेपिड है। यही रिपोर्ट है बड़े एफएमसीजी कंपनीज में। hyundai मोटर कंपनी ने फॉरेन युद्ध कोरिया से एक डेलीगेशन भेजा, ये फाइंड आउट कर ये खोजने के लिए क्यों भारत में वो चौथे पोजीशन में पहुंच गए हैं। अभी जो न्यूज़ बाहर आ रही है कि उन्होंने ये फैसला ले लिया कि भारत में डिस्काउंटिंग नहीं देंगे। अगर डिस्काउंट देकर ही बेचना है तो ना बेचना ही बेहतर है। भारत की जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करके वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि डॉलर आपको आ सकती है। लेकिन ये एफआईआई के सपोर्ट के बावजूद मार्केट में गिर रहा है और ये ऑल टाइम लो की तरफ जा रही है। उन्होंने ऑलरेडी बिलो आईपीओ प्राइस ट्रेड हो रही है और इसमें वो ईवी और हाइब्रिड मॉडल्स को भी लॉन्च करने हैं। उनका कहना है कि वो ईवी और हाइब्रिड में कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ होंडा ऐसा बोल रहा है। होंडा ने कल बात की। होंडा ने कहा है कि उनकी जो टारगेट थी 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए 2030 तक, वो करता वो उनका एस्टिमेट है वो सिर्फ 20% कर पाएंगे। दूसरी बात है कि होंडा अभी कार्स में इतना स्ट्रांग इंडिया में नहीं है। ये जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है ये उनका गाड़ी का स्ट्रैटेजी है। टू व्हीलर्स में भारत में उनका बहुत डोमिनेंट प्रेजेंस है। उन्होंने एक नया प्लान शुरू करने के लिए भूमि पूजा कर ली, जहां वो होंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को असेंबल करेंगे। इसमें होंडा स्कूटर्स होंगी पहली बार। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में वो असेंबल किया जाएगा। तो इंडिया में वो इलेक्ट्रिक जा रहे हैं टू व्हीलर में, लेकिन फोर व्हीलर में इलेक्ट्रिक जाने के लिए उनको और देर चाहिए। अगला न्यूज़ है करूर वैश्य बैंक का रिजल्ट्स। करूर वैश्य बैंक का रिजल्ट अच्छा रहा। 12.5% उनका इंक्रीज हुआ। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है और उनसे अच्छा परफॉर्मेंस है। ये पहले बार एक क्वार्टर में वो लगभग 500 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने की है। तो अगर चाहे तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। टीएसएमसी ने कह दिया है कि भारत में वो फैब्रिकेशन प्लांट नहीं लगाएंगे क्योंकि भारत में इतना डिमांड नहीं होगा। इससे साफ है कि टाटा की पार्टनरशिप पीएमसी से वही एकलौता एक प्रोजेक्ट होगा जो फोर्क टू फिनिश तक करेगा। भारत में अनेक फैब्रिकेशन प्लांट आना है क्योंकि भारत ऑलरेडी 20% ऑफ टॉप चिप डिजाइनर्स दुनिया में भारत से हैं। आज निफ्टी अब जूझ रहा है। अगर आपको कुछ स्टॉक पसंद आए तो आपने आराम से संपर्क करें, उनको कंसिडर करने के लिए मदद पूछें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।